Sadly, you'll also have to learn a little bit about disproportionation of chlorine. ठीक है? Do you remember what was disproportionation? ठीक है, no problems. मेरी आंखों में बहुत दर्द है आज. Disproportionation, याद है disproportionation क्या थी? What was it defined as? Simultaneous oxidation and reduction. Very good. So simultaneous oxidation and reduction. बिल्कुल सही है. Simultaneous oxidation and reduction of the same element. ठीक है? Of the same element. Yes. So we need to know some of the disproportionation reactions of chlorine. ठीक है? उसमें से पहला रिएक्शन क्या है? It is the reaction of chlorine with cold NaOH. ठीक है? कंडीशन क्या है? मैं अगर cold NaOH इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे पास मेरी क्या रिएक्शन होगा? So Cl2 is going to react with NaOH aqueous. ठीक है? हमारे पास फॉर्म क्या होगा? हमारे पास एज एक्सपेक्टेड हमारे पास जो है वो सॉल्ट फॉर्म होंगी. ठीक है? बट इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट अनलाइकली. पहली सॉल्ट तो इज वेरी इजीली गेसेबल. Na और Cl क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं. द अदर थिंग इज सोडियम क्लोरेट. ठीक है? सोडियम 1 क्लोरेट बोलेंगे मच मोर स्पेसिफिकली. सॉरी, सोडियम 1 क्लोरेट नहीं बोलेंगे, मतलब सोडियम क्लोरेट 1 बोलेंगे. NaClO. This is NaClO. So Cl2 plus NaOH is going to form NaCl plus NaClO, and I'm just going to complete this thing with H2O. ठीक है? ये लिक्विड है, ये एक्वियस है, ये भी एक्वियस है, ये भी एक्वियस है और ये गैस है. ठीक है? तो जब आप Cl2 को कोल्ड NaOH में डालते हो तो you get NaCl, you get NaClO and water. So this is the reaction of chlorine with cold NaOH. Can you balance this equation for me? मुझे बता सकते हो इसको बैलेंस कैसे करना है हमें? 2 कर दूं NaOH को? Yes, you guys are absolutely correct. हम जो है वो NaOH को simply 2 कर देंगे. 2 Na बराबर हो गए. Then further क्या है हमारे पास? 2 ऑक्सीजन. So एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गए. 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आ गए. 2 Cl थे, 2 Cl बैलेंस हो गया. पूरी इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई. अगर हम जरा गौर से देखेंगे भाई क्लोरीन क्या सच्ची में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुआ है कि नहीं, तो लेट्स सी. Cl2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? व्हाट्स द क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन Cl2? 0. Yes, an element is always going to have an oxidation state of 0. फिर ये +1, ये -2, ये +1. Na का +1, Cl का NaCl में क्या होगा? What's it going to be over here? -1. Very good. And can you do the calculation for NaClO? NaClO में क्लोरीन क्या होगा? It shall be +1. कैसे पता? +1 - 2 is -1. Since the charge is 0, तो -1 +1 करना पड़ेगा आपको ताकि आपके पास आंसर 0. So this is +1 +1 +2 +2 -2 is going to be 0. ये इस तरीके से आ रहा है, and +1 -2. So we can clearly see कि क्लोरीन जो है वो कहां से कहां गया है? वो 0 to -1 गया है, यानी ऑक्सीडाइज हुआ है. एंड मजीद क्या हुआ है क्लोरीन के साथ? इट हैज आल्सो वेंट फ्रॉम अ 0, सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं था, ये रिड्यूस है, माय बैड. रिड्यूस्ड हुआ है एंड 0 to 1 + 1 इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है? सो ये कहानी हुई है क्लोरीन के साथ. वेरी गुड. कैन यू गाइज try and make the ionic equation for this reaction? अगर मैं बोलूं भाई इसकी मुझे ionic equation दे दो, can you write the ionic equation for this reaction? दे सकते हो? ठीक है. अच्छा, let's try and make the ionic equation. ionic equation फॉर्म करने का तरीका क्या था भाई? आप देखोगे ये चीज डिसोसिएट करेगी पानी में या नहीं. ठीक है? will it dissociate in water or not? नहीं, बैलेंसिंग बिल्कुल सही है. Cl2 is not going to dissociate. इसको हम as it is लिखेंगे. ठीक है? we will write Cl2 as it is 2Na plus. ठीक है? सो हमारे पास NaOH में से ये डिसोसिएट कर जाएगा, 2Na plus आ जाएगा और 2OH minus आ जाएगा. then you will get what?
you will get Na plus and Cl minus, right? That will also dissociate. So Na plus Cl minus. देन फर्दर क्या है NaClO. अच्छा ये कैसे डिसोसिएट करेगा, इसमें से ClO अलग हो जाता है और Na अलग हो जाएगा. Na आप लोगों को पता है क्या होता है, Na इज ऑलवेज एन Na प्लस, तो दैट विल गो इन एज A प्लस Na प्लस. और ऑब्वियसली अगर Na प्लस ले रहा है और वो यहां से जा रहा है, इफ इट इज टेकिंग प्लस, तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे पे क्या आएगा, इस पूरे पे माइनस का चार्ज आएगा, यानी -1 का चार्ज आएगा. So that shall be, this shall become plus ClO minus and then plus H2O. ठीक है. And now you can see we can cancel out some of the repeating things. 2 Na plus यहाँ पे cancel और 2 Na plus यहाँ पे cancel. आपके पास आपकी ionic equation आ जाती है Cl2 gas plus 2 OH minus aqueous will equals to Cl minus plus ClO minus plus H2O. And this shall be aqueous. ये भी aqueous है और ये liquid है. कोई परेशानी in the ionic equation? Any issues, any confusions or with this general reaction? ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा. सही है जी. You'll have to remember that with cold NaOH it will form NaCl and NaClO. ठीक है. This is a fairly easy reaction to balance. तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी बैलेंसिंग याद करो, बड़ा आसान है इसको जो है वो बैलेंस करना, सिर्फ 2 NaOH ही करना है, तो वो ऑन स्पॉट कर लोगे. ठीक है. लेकिन हम इसका अभी एक दूसरा वेरिएंट देखने वाले हैं और उसमें बैलेंसिंग थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल होती है. और ये क्या है, अच्छा दिस थिंग NaCl plus NaClO इज एक्चुअली, ये है वो चीज जो बनाती है एक्चुअली योर ब्लीच. तो जो ब्लीच इस्तेमाल होता है that is used to wash your clothes, ठीक है, और कलर वापस लाने के लिए, ठीक है, ब्लीच करते हैं कपड़ों को, है ना. कलर तो वापस लाने, मतलब कलर उतारने के लिए जो सफेद कपड़े होते हैं उनके ऊपर ब्लीच लगाया जाता है, ठीक है, सो दैट जो भी मैल वगैरह जो भी उनपे जमा है वो हट जाए, वो निकल जाए. सो NaCl और प्लस NaClO ये जो मिक्सचर है, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज ब्लीच. ठीक है. एंड वी ऑल नो इसका यूज क्या है, इसका यूज जो है वो कपड़े वगैरह जो है वो धोना, उनमें से जो है वो दाग धब्बे निकालना. अच्छा, now let's also discuss the reaction of Cl2 with hot NaOH. ठीक है. So when you're using hot NaOH, तो obviously हल्का सा vigorous, a little bit more vigorous reaction will take place. So the products are going to be Cl2 plus NaOH. Once again NaCl तो form होगी, NaCl तो form होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा NaCl नहीं जाएगी, NaCl form होगी. और जो दूसरी प्रोडक्ट होगी, in this case it's going to be NaClO3. NaClO3 है, ऊपर क्या थी, NaClO थी बस. दिस इज सोडियम क्लोरेट 1. इसका मैं अभी हम डिस्कस कर लें इसका ऑक्सीडेशन, देन आई विल टेल यू द नेम ऑफ दिस एज वेल. सो Cl2 plus NaOH will equal to NaCl plus NaClO3 एंड फर्दर आपके पास जो है वो H2O आ रहा. ठीक है. नाउ दिस इक्वेशन इज अ लिटिल बिट हार्ड टू बैलेंस. ठीक है. तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें ये चीज याद रख लो. क्या चीज याद रख लो, यहां पे ये 6 होता है, दिस इज 6, यहां पे 5 और यहां पे 1, राइट. सो सोडियम के टर्म्स में बैलेंसिंग जो है वो याद रख लो, बिकॉज आई पर्सनली थिंक दिस इज वेरी हार्ड टू ड्राइव ऑन स्पॉट. ठीक है. तो यू पुट अ 6 ओवर हियर, ये 6 हो जाएगा. ठीक है. ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 लगाने हैं और यहाँ पे 1. ठीक है. एंड देन आई थिंक यू कैन डू ऑल ऑफ दी फर्दर बैलेंसिंग. हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर से भी हो सकती है इजीली, वो भी दिखा देता हूं मैं. ठीक है, आई विल शो यू दैट एज वेल. सो 5Cl, ठीक है, प्लस 1Cl, तो क्या हो गया, 6Cl हो गए हैं ये. तो 3Cl2 यू नीड ओवर हियर एंड 6H और ये हो जाएगा 3H2O. ठीक है. इफ यू डोंट वांट टू लर्न द बैलेंसिंग, तो इसका ऑपोजिट तरीका, इसका एक डिफरेंट तरीका भी, ऑल्टरनेट तरीका भी है, वो भी हम देखेंगे, जो हमने रिडॉक्स बैलेंसिंग सीखी थी उसके थ्रू इसकी बैलेंसिंग निकालने की कोशिश करेंगे इजीली. अच्छा, मजीद इसको देख लेते हैं. हमें क्या देखना है, क्या कहते हैं, लेट्स सी क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, राइट, टू सी क्या हुआ है क्लोरीन के साथ इस दफा. सो क्लोरीन इधर 0 होता है, यू ऑलरेडी टोल्ड मी दैट, +1, ये -2, ये +1. ठीक है. Na +1, ये -1, ये +1, ये -2. कैन यू टेल मी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इन दिस कंपाउंड? +5. Yes, very good. It's going to be +5. कैसे पता?
+1 -2 into 3 -6 -6 + 1 is -5 -5 में जब +5 करोगे तो 0 आएगा चार्ज. सो यस यू गाइज आर ऑल करेक्ट. ठीक है. और इसका जो नाम होता है ना, अच्छा इसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आई जस्ट राइट दिस डाउन ओवर हियर. ये जो चीज है ना ये कहलाती है, इधर लिख लेते हैं, NaClO इज नोन एज सोडियम क्लोरेट. ये जो ClO माइनस है ना, दिस इज नोन एज क्लोरेट. ये क्लोरेट कहलाता है. ClO इज अ क्लोरेट. और ये क्लोरेट कौन सा है? 1 वाला है. 1 का क्या मतलब? 1 क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज क्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1. सो देयरफॉर जैसे हमने ट्रांजिशन में देखा था, वेनेडियम पेंटॉक्साइड देना है तो उसमें वेनेडियम के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखी हुई थी. इसी तरह सोडियम क्लोरेट और 1 लिखा हुआ है कि भाई ये क्लोरीन जो है वो इसमें 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है. और इधर जो ये NaClO3 है, this NaClO3, this is sodium chlorate 5. Yes, this is known as sodium chlorate. और इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की वो है 5. ठीक है. मजीद हम इसकी वो भी देख लेते हैं, आयोनिक इक्वेशन भी देख लेते हैं, एंड देन लेट्स ट्राई टू आल्सो बैलेंस दिस यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स. तो आयोनिक इक्वेशन देखते हुए क्या देखना है? Cl2 तो डिसोसिएट नहीं करेगा, तो उसको तो एज इट इज लिख लेंगे 3Cl2. ठीक है. फिर क्या है? 6Na और 6OH नेगेटिव. सो 6Na प्लस 6OH नेगेटिव. फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास 5Na प्लस है और 5Cl नेगेटिव है. फिर मजीद एक Na प्लस और एक ClO3 माइनस इस दफा. ठीक है. तो ClO3 माइनस और एक Na प्लस. सो लेट्स राइट दैट डाउन एज वेल. एक Na प्लस plus ClO3 minus, and then finally plus H2O, and your answer is going to be, once again देखोगे तो Na is the basic, the spectator ion that is being cancelled out, और आपकी ionic equation आ जाती है कि 3Cl2 plus 6OH minus क्या बना रहा है आपके पास? 5Cl minus plus ClO3 minus plus H2O. कोई परेशानी इसमें? Any issues, any confusions with this? पक्की बात है आयोनिक इक्वेशन भी सबको क्लियर है? यस. और हम ये बात भी लिख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से. तो वी कैन सी दैट क्लोरीन हैज बिन 0 से कहां पे गया है? -1 गया है, रिड्यूस, और 0 से +5 गया है, which means it has been oxidized. ठीक है. इस इक्वेशन को बैलेंस करने का दूसरा तरीका क्या है? ठीक है. सेकेंड वे इज to balance it using oxidation numbers. ठीक है. So let's also revise that कि हमने क्या सीखा था balance using oxidation numbers में हम क्या करते हैं? तो balance using oxidation numbers. ठीक है. उसमें हमें क्या देखना होता है? उसमें हमें ये देखना होता है कि हमारी हाफ इक्वेशंस कौन सी. So you see that chlorine is going from Cl0 to a Cl -1. ठीक है. It's going from a 0 to a -1. ठीक है. और सपोज करना अभी फिलहाल हमारे पास बैलेंसिंग नहीं थी, क्योंकि अभी तो बैलेंस नहीं है ना, हम तो बैलेंसिंग ढूंढना चाह रहे हैं इस इक्वेशन के थ्रू. सो लेट्स सपोज कि भाई अभी मेरे पास बैलेंसिंग नहीं है, आई डोंट नो द बैलेंसिंग, तो हम जो है वो ये कर लेते हैं. Cl2 इज बिकमिंग NaCl. तो भाई Cl2 बन रहा है क्या चीज? NaCl बन रहा है. We know that the chlorine over here is 0, और इधर क्या होता है? इधर होता है -1. तो इसका मतलब क्या है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या लूज कर रहा है? Is it gaining electrons or is it losing electrons over here? Chlorine गेन कर रहा है, पक्की बात है. गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है? गेन कर रहा है, बिकॉज 0 से -1 तक गया है. माइनस कैसे होगा चार्ज? जब इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, -1 का चार्ज गेन करेगा. अब जरा गौर से अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट इट वेरी गौर से, तो हमें क्या नजर आता है? हमें ये नजर आता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए आपको, यू विल नीड टू क्लोरीन है ना, तो आपको अपनी इक्वेशन इस हाफ इक्वेशन को उस हिसाब से बैलेंस करना है. तो 2 क्लोरीन थे इधर, तो मैंने इसीलिए क्या कर दिया? 2 NaCl कर दिए. एक हाफ इक्वेशन जो भी बना रहा हूं. हाँ, Na लेफ्ट हैंड साइड में, दैट्स नॉट माय कंसर्न. मेरा वो कंसर्न नहीं है Na के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं. मेरा कंसर्न है कि मेरा क्लोरीन प्रॉपर्ली बैलेंस हो, क्योंकि मैं अभी क्लोरीन के साथ डील कर रहा हूं. आई एम डीलिंग इन क्लोरीन, सो माय क्लोरीन मस्ट बी प्रॉपर्ली बैलेंस्ड. आई डोंट केयर अबाउट द Na. ठीक है. वो जैसे भी है, वो बैलेंस नहीं भी हो रहा, दफा करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. क्लोरीन मस्ट बी बैलेंस्ड. 2 क्लोरीन को ऑब्वियसली 2 E- गेन करने पड़ जाएंगे,
टू बिकम 2Cl माइनस आयंस। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है, याद आ रहा है? सो मैंने एक हाफ इक्वेशन बना ली है, राइट? ऐसे ही कर देते। अच्छा जी, अब दूसरी हाफ इक्वेशन बनाते हैं। 0 से +5 पे जा रहा है क्लोरीन, राइट? सो क्लोरीन Cl2 इज गोइंग टू NaClO3। यहां पे क्लोरीन 0 है, यहां पे +5 है। तो मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या लूज कर रहा है? इज इट गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और इज इट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स? इट इज डेफिनेटली लूजिंग, क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, राइट? इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर रहा है, दे विल बी एक्सप्रेस्ड ऑन दिस साइड। अच्छा, मजीद क्या देखेंगे? क्लोरीन आपके बैलेंस होने चाहिए, बाकी सब चीजें बाहर में डालो, द टर्न ऑफ अ कंसर्न। हमारा क्लोरीन प्रॉपर्ली बैलेंस हो रही है, 2 Cl है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 2 ही Cl होंगे। एंड देन फर्दर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे? आपने 2 × +5, यानी आपने 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर डाले हैं इधर। You have lost a total of 10 electrons over here। ठीक है, सो 2Cl बनाने हैं +5 के, 0 से 2 को +5 तक ले जाने पर 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करने पड़ेंगे। आर बोथ ऑफ दीज हाफ इक्वेशंस क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई इश्यूज, कोई कंफ्यूजन्स? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? व्हाट डू आई डू एज माय नेक्स्ट स्टेप? कंबाइन, ऐसे ही कर दूं कंबाइन, रिएक्टेंट्स को रिएक्टेंट से प्लस, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट से प्लस, इलेक्ट्रॉन्स दोनों में मैं इक्वल करूंगा, राइट? सो 2 है और 10 है, टेक द एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम। सो मैं 1 में क्या कर देता हूं, 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि दोनों के दोनों क्या हो जाए, 10 के बराबर हो जाए। एंड देन यू कैन कंबाइन योर इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5Cl2 प्लस ये वाला Cl2, ये 5Cl2 प्लस ये वाला, बल्कि निकाले करते हैं, 5Cl2 फिर 5 2 10E माइनस, ये लिख लेते हैं। देन नीचे वाला Cl2 ये भी रिएक्टेंट साइड पे है, सो प्लस Cl2 एंड दैट इक्वल्स टू 5 2 10 NaCl प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, 5 2 10 एंड दिस इज 2 NaClO3 प्लस 2 NaClO3 प्लस 10E माइनस। ठीक है, प्लस 10E माइनस, ये मैंने लिख ली कंबाइंड इक्वेशन। कैसे करी? 5Cl2 5 2 10E माइनस, फिर ये Cl2 से कुछ मल्टीप्लाई तो ये Cl2 मैंने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, फिर 5 2 10 NaCl, फिर 2 NaClO3 प्लस 10E माइनस, ये आ चुका है हमारे पास। एंड देन यू कैन सी कि भाई 10E माइनस और 10E माइनस कैंसल आउट हो रहा है। 5 + 1 दिस इज 6Cl2 is going to be equivalent to 10 NaCl plus 2 NaClO3। अगर जरा गौर से देखोगे, आई थिंक वी कैन सी दैट मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूं। 6 को डिवाइड कर दूंगा 2 से 3 आ जाएगा, 10 को डिवाइड कर दूंगा 2 से 5 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड कर दूंगा 1 आ जाएगा, है ना? सो मेरे पास मेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या बन गई, 3Cl2 इज बिकमिंग 5 NaCl प्लस 4, सॉरी डिवाइड बाय 2 करना है, सो दिस विल जस्ट बिकम NaClO3। तो मेरे पास ये आ गई कि भाई बैलेंसिंग ये है, तो 3 Cl2 है, 5 NaCl है और 1 NaClO3 है। फर्दर आपको जो बैलेंसिंग करनी है 5 + 1 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो 6 कर लो। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन गिन लो, मेरे हिसाब से 6 हाइड्रोजन इधर है, तो 3 2 6 आपको इधर भी करने पड़ जाएंगे। ठीक है ना, वन ऑफ द वेज इज, क्योंकि यूजुअली बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है और हो सकता है इतना सारा आपके पास टाइम ना हो ये सारी बैलेंसिंग करने के लिए, आई वुड रिकमेंड याद कर लो 651 फॉर द सोडियम वाली प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर याद नहीं भी करो तो आपके पास ये बैलेंसिंग यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स वाला तरीका है, मेथड है। क्यों बोल रहा हूँ याद कर लो? बिकॉज ये रिएक्शन आता है, ठीक है, इट कम्स अप अ लॉट, तो आपको इसकी बैलेंसिंग पता होनी चाहिए है। सही है? इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, एनी इश्यूज? ओके, लास्ट लेट्स आल्सो डिस्कस द फाइनल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और वो रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर। ठीक है, दिस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। ठीक है, देखा होगा
क्लोरीन के टैंक्स में, क्लोरीन के टैंक्स कह रहा हूं, पानी के टैंक्स में क्लोरीन डाला जाता है थोड़ा बहुत। स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन डाला जाता है। आपकी वाटर प्योरिफिकेशन किससे होती है? थ्रू क्लोरीन, ठीक है। नाउ क्लोरीन जस्ट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म वन प्रोडक्ट। क्लोरीन एक्चुअली अंडरगोज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि पहले ओ लेवल्स में आप लोग बच्चे थे, आप लोगों को डिस्प्रोपोर्शनेशन हमने पढ़ानी नहीं थी, सो देयरफॉर वी केप्ट दिस फैक्ट eluded from it. बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो भाई जब क्लोरीन H2O के साथ रिएक्ट करता है तो वन प्रोडक्ट इज एक्चुअली HCl, which you can guess. There is one more product and that is HClO. तो एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है HClO which is हाइड्रोक्लोरस एसिड, ठीक है। और जरा गौर से देखोगे, so what is there? The chlorine is 0, ये +1, ये -2, यहाँ पे -1, ये +1 और यहाँ पे ये +1, ये -2, +1 -2 is -1, so therefore this shall be +1 2. So once again this is a disproportionation reaction, ठीक है, जिसमें you have gotten this, the chlorine has been simultaneously reduced and has been also simultaneously oxidized, ठीक है। HCl pure water होता है? नहीं, HClO is not pure water. HClO is hydrochlorous acid, ठीक है। ये एक डिफरेंट तरीके का एसिड है which is a weak acid, ठीक है। It's not a very strong acid, it is a weak acid. सही है? अच्छा, HClO से प्योर वाटर, ये समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब वाटर प्योरीफाई कैसे होता है? व्हाई आर वी एडिंग दिस क्लोरीन? तो एक तो नजर आ रहा होगा क्या चीज? HCl. वन ऑफ द थिंग्स इज HCl. HCl will reduce the pH of water and cause bacteria to die. ऐसे ही होगा? So we know that it will reduce pH of water and kill bacteria. लेकिन HCl का जो काम है ना वो इतना नहीं है जितना HClO का काम। HCl हमारा इतना फायदे का नहीं होता। ये जो HCl बन भी रहा है, ये रिड्यूस भी कर रहा है पीएच, लेकिन हम इसको रहने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने ये वाला पानी पी लिया, ये कहीं और जाके मिल गया तो आपके अंदर एसिड चल जाएगा, यू माइट प्रॉब्ली डाई। सो हम मोस्ट प्रॉब्ली ये करते हैं, व्हाट वी रियली डू इज ऐड वेरी लेस क्लोरीन, और वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है उसको भी निकाल देते हैं बाहर, उसको भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वी डोंट लेट इट जस्ट परसिस्ट, उसको ऐसे नहीं रहने देते, ठीक है। रह जो जाता है पीछे वो ये वाला रह जाता है। HClO is the one that is remaining at the back. This is the disinfectant. This is actually the disinfectant जो जाके बाकायदा तौर पे बैक्टीरिया को डायरेक्टली मार सकता है। ये पीएच ऑफ वाटर को लोअर नहीं करता, इंस्टेड ये बैक्टीरिया के सेल्स में घुस जाता है and interferes with their different organelles and everything. We don't need to go into the biology of this. लेकिन the actual thing that is killing the bacteria and purifying the water is this thing, the hydrochlorous acid. HCl हाँ थोड़ा बहुत हेल्प करता है, लेकिन हम इसको परसिस्ट नहीं रहने दे सकते। We cannot just leave it there. आपको भी मार देगा साथ साथ अगर आपने पानी पी लिया, तो हम इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। रह ये चीज जाती है पीछे, ये वीक एसिड है, इतना कोई हार्मफुल नहीं है, बट इट इज वेरी वेरी हार्मफुल टू द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को डायरेक्ट जाके अटैक करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट जाके अटैक करता है और उनको पानी में से खत्म कर देता है, ठीक है। सो दिस वाज a little bit of a discussion with regards to the disproportionation of chlorine. तो ये तीन रिएक्शन आपको पता होने चाहिए है, और लास्ट वाले की a little bit more about that कि ये कैसे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इस्तेमाल हो रहा है और कौन सी इन दोनों में से कौन सी असल प्रोडक्ट है which is actually being used to purify the water, ठीक है। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन?